पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है एंटी पेपर लीक बिल को क्या कहना है? नहीं, वो हिस्टोरिकल बिल था, जो जितना बड़ा कंसर्न था, जो हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते थे, और ये घटनाएं कोई 2026 नहीं, लगातार ये घटना पीछे के दिनों में भी होता रहा। और ये बिल आने से, आज पास होने से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि ये इसको ऑर्गेनाइज क्राइम मान लिया गया है, तो जल्दी को और 5 महीना में ट्रायल करा के सजा हो जाएगी। तो जल्दी कोई इसमें अब हिम्मत करेगा वो मुश्किल लगता है। प्लस जो प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर कमेटी बना दी है नंदन नीलेकनी जी के, और मुझे जो उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो निश्चित रूप से ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होगा। तो इससे नॉट ओनली नीट और अन्य सारे एग्जाम में मुझे लगता है कि ये फुल प्रूफ की तरफ जा रहा है। सरकार ने जो युवाओं का कंसर्न था, छात्रों का कंसर्न था, उसको एड्रेस किया और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका रास्ता निकाला। जहाँ तक विपक्ष की बात है, इन सारे चीज़ों में विपक्ष जब स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे थे, अपना एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उसमें अपना चेहरा चमकाने का कोशिश किया, अपना राजनीति कर रहा था। और आज भी जब हाउस में वोटिंग का बात आया, जब हाउस में इतने महत्वपूर्ण बिल को पास करने का टाइम आया, विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। ये एक छात्रों के कल्याण के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये एक बिल था। इसमें अपोजिशन से पूरा देश ये एक उम्मीद कर रहा था कि अपोजिशन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चर्चाओं में भाग लेगा और उसके बाद इस बिल का समर्थन करेगा। देखिए, 70 सालों से कांग्रेस का राज था। 70 सालों में सैकड़ों बार पेपर लीक हुए कांग्रेस के राज में, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली, उनके कानों में जूं नहीं गूंजा। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कमाल है, उनकी सोच का कमाल है कि इतना बढ़िया बिल आया और ये बिल आज पारित हुआ है, राज्यसभा से भी पारित हो गया। अभी अब कोई हिम्मत नहीं करेगा सपने में भी कि पेपर लीक करें, अनफेयर मीन्स की बात भी कोई सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। इतनी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इस बिल में है। आज जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम है वो पारित हुआ और 2024 का ये परिष्कृत रूप है। उसमें तमाम वो प्रावधान हैं जो भविष्य में किसी भी तरीके के परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रतिरोध करेंगे, निवारण करेंगे। मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन है और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है कि जिस तरीके से पूरे मुद्दे को ठीक तरीके से समाधान किया, सारे पक्षों को सुना। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो वापस दिखा है कि उन्होंने एक सकारात्मक मुद्दे पर वॉकआउट किया, देश की जनता ने उनको देखा है। आज अवसर था कि वो सरकार के साथ खड़े होते। बिल पास हुआ, ध्वनिमत से पास हुआ, और चूंकि इंडी अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए पहले की तरह वो वॉकआउट कर गए। आज ये बिल पास हुआ है, ये यहाँ के छात्रों के पक्ष में है, समाज के पक्ष में है, देश के पक्ष में है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूँगा, ये आज अपोजिशन के लोगों ने केवल और केवल पुलिस बल पर जो उंगली उठाई, याद रख लें, पुलिस बल की वजह से आप सुरक्षित हो। ये पुलिस बल वो है जो छुट्टियों के दिन छुट्टी नहीं मनाता, त्योहार नहीं मनाता। आप उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन कोई विपक्ष का आदमी ये नहीं बोला कि वो भी किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। केवल और केवल पुलिस पर एक फर्जी नैरेटिव, डंडे में कील लगा करके बिल्कुल झूठा राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उनके नेताओं ने। ऐसा कभी नहीं होता। मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है, और ये जो आरोप है, कम से कम अगर पुलिस का मल बढ़ा ना सको तो उसको गिराओ नहीं, ये देश के लिए नुकसानदायक है। मैं उनको वॉकआउट ही करना था, उनको सुनने का मादा नहीं है उनमें, वो अपने पॉइंट्स रखते हैं और भाग जाते हैं और उसका जवाब भी नहीं सुनते। मुझे लगता है उनको हारने की आदत हो चुकी है, उनको जवाब सुनने की आदत भी हो जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने विद्यार्थियों की बात सुनते हुए इतना अच्छा बिल पास कराया है। आज दोनों सदनों में पास हुआ है, कानून बन गया है, कानून बनने जा रहा है, और अब
एग्जामिनेशन लीक की मुझे नहीं लगता कि भारत को और भारत के विद्यार्थियों को चिंता होनी चाहिए।